ठाकुर जी के भक्त बड़े निराले होते हैं। जब भी मिलते हैं बड़ी निराली निराली बातें करते हैं। ऐसी एक अद्भुत बात आज मैं आपको बताता हूं, एक भक्त के द्वारा बताई गई, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा, पठानकोट की रहने वाली लवी शर्मा। लवी शर्मा बताती हैं कि एक बार हुआ यूं, उनके पति के बिजनेस पार्टनर की मम्मी जो है वो एकादशी का व्रत रखती थी। उनका उद्यापन था, तो उद्यापन के मौके पर इनको बुलाया गया। ये दोनों पति पत्नी वहां पर गए। इनके पति के बिजनेस पार्टनर की बहन वहां पर लवी से मिली। जब लवी से मिली तो ठाकुर जी की बातें होने लगी, वृंदावन की बातें होने लगी, बरसाना की बातें होने लगी। जब भी ठाकुर जी के भक्त आपस में मिलते हैं और ठाकुर जी की चर्चा करते हैं तो बड़े भाव विभोर हो जाते हैं। बहुत सारे किस्से होते हैं उनके पास, बहुत सारे अनुभव होते हैं उनके पास, जो एक दूसरे से साझा करते हैं। लवी बताती है कि इनके पति के बिजनेस पार्टनर की बहन ने जो बताया वो सच में हैरान कर देने वाला था। उनकी बहन ने बताया कि वो लोग हाल ही में बरसाना गए थे राधा रानी से मिलने। जब राधा रानी से मिलने गए थे तो उनके ग्रुप में कई नई महिलाएं जुड़ी थी। तो एक ग्रुप मिलकर के राधा रानी से मिलने गया था। जब राधा रानी से मिलने गया, राधा रानी के दर्शन किए, तो गोस्वामी जी ने एक महिला को सफेद चुनरी दी। सबको अलग अलग प्रसादी मिली थी। किसी को प्रसाद मिला था, किसी को भोग मिला था, किसी को चुनरी मिली थी, किसी को श्रृंगार का सामान मिला था। लेकिन उनमें से एक महिला को सफेद चुनरी मिली थी। जब सफेद चुनरी उस महिला को मिली तो वो महिला दुखी हो गई। उसकी आंखों में अश्रु आ गए। वो एक तरफ आकर के रोने लगी। तो बाकी सब सखियों ने कहा कि रो मत, कभी कभी हो जाता है ऐसा, चिंता मत करो। तुम्हें इतना भय है इस सफेद चुनरी के मिलने का, तो इस चुनरी को यहीं मंदिर में कहीं पर रख दो, कहीं पेड़ के नीचे रख देना। क्योंकि बाकी सखियों को लग रहा था कि सफेद चुनरी का मिलना अशुभ होता है, और ये महिला जिनको सफेद चुनरी मिली थी, इनके साथ अनहोनी होनी है, कुछ अशुभ होना है। तो इसको समझा रही थी कि बहन चिंता मत करो, रोने की कोई बात नहीं, इस चुनरी को यहीं कहीं पेड़ के नीचे रख देना, राधा रानी बुरा नहीं मानेंगी। हो जाता है, घबराना मत, डरना मत, परेशान मत होना। लेकिन ये महिला लगातार रो रही थी, सुबक रही थी। और इस महिला ने कहा बाकी सखियों को, मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि मुझे सफेद चुनरी मिली है, मैं इसलिए रो रही हूं कि मेरी राधा रानी सब कुछ जानती है। मेरी राधा रानी को सब पता है। मेरी राधा रानी वो सब भी जानती है जो आप में से किसी को नहीं पता। हाल ही में मेरे पति एक्सपायर हो गए थे। मेरी राधा रानी को पता है कि मेरे पति नहीं रहे हैं, इसलिए मुझे सफेद चुनरी दी। मैं दुखी होकर नहीं रो रही हूं, मैं तो इस भाव में रो रही हूं कि मेरे साथ आज कोई भी नहीं है, पर मेरी राधा रानी मेरे साथ है। वो मेरे बारे में सब जानती है। ये सुनकर सब सखियां हैरान हो गई, सब स्तब्ध हो गई। दोस्तों, बड़ा ही निराला प्रसंग था ये, बड़ा ही भावपूर्ण प्रसंग था ये सत्य है, जो कोई नहीं जानता वो ईश्वर जानता है।
ईश्वर वो सब भी जानता है जो आपने कभी किसी से साझा नहीं किया। ईश्वर आपके मन के भीतर की सारी बातें जानता है। जब आप ईश्वर के सानिध्य में आते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनसे अपना भाव रखते हैं, तो आप यकीन मानना, आपके पल पल की खबर उनको होती है। आपके पल पल को कैसे बेहतर किया जा सकता है, कैसे उस पल में सुख भरा जा सकता है, कैसे आपको खुश रखा जा सकता है, ये चिंता हर पल ईश्वर को होती है। और जब ईश्वर चिंता करते हैं तो आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए। आपको क्या करना है? सिर्फ विश्वास। यदि आप विश्वास करते हैं तो शंका मत कीजिए। कई बार लोग कह देते हैं, मैं इतनी पूजा पाठ करता हूं, मैं उपवास रखता हूं, मैं मंदिर जाता हूं, लेकिन भगवान मेरी सुनते नहीं है। मन में ये भाव आना ही तो शंका है। जो भगवान पर विश्वास रखता है, उनके सानिध्य में रहता है, उसके मन में ये प्रश्न कभी नहीं आ सकता कि भगवान मेरी सुनते नहीं। उसे ये मान लेना चाहिए कि मेरे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, वो सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। ईश्वर मेरे दुख को मुझसे पहले जानते हैं, मेरे सुख को मुझसे पहले जानते हैं, मेरे बारे में मुझसे पहले जानते हैं। मेरे जन्मदाता हैं वो, अनंत ब्रह्मांड के रचयिता हैं वो। कई बार मन में यह प्रश्न उठता है कि भगवान मेरी सुनते भी हैं या नहीं। दुनिया में इतने लोग मंदिर जाते हैं, इतने लोग पूजा पाठ करते हैं, क्या मैं प्रार्थना करता हूं भगवान को इस बात का ध्यान रहता है, भगवान मेरी प्रार्थना सुनते हैं? तो आप यकीन मानना, वो हर जीव को सुनते हैं। जो छोटी सी चींटी होती है ना, उसके चलने की पदचाप भी मेरे ठाकुर को सुनाई देती है। ऐसा इस अनंत ब्रह्मांड में कुछ नहीं जो मेरे ठाकुर को, मेरी राधा रानी को ज्ञात नहीं। उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। इसलिए जब आप उनके सानिध्य में आते हैं तो हमेशा हमेशा के लिए निश्चिंत हो जाइए। और जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, उसे ईश्वर का प्रसाद समझकर ग्रहण कीजिए। चाहे फिर वो सुख हो, चाहे फिर दुख हो, समभाव में रहिए। एक ही भाव से जिस प्रकार सुख का स्वागत करते हैं, उसी प्रकार दुख का स्वागत कीजिए। यकीन मानिएगा, ये दुख आपके सुख का कारण बनेगा। ये दुख आपके सुख की नींव है। इसलिए दुखी मत होइए, परेशान मत होइए, बस विश्वास रखिए, शंका मत कीजिए। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।